Hi, welcome to my channel Adarshale. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. This is my YouTube channel Adarshale. Adarshale, a platform for free learning and teaching of zoology at any level, career guidance in different levels, environmental science at any level up to graduation, and biology at higher level. At present, we are discussing the animal behavior syllabus of MSc fourth semester, that includes BSc also, and all competitive examinations starting from NEET up to CSIR NET, that is called to be the optimum classification qualification, sorry, for the lecturership and other competitive examinations including the बैंक एंड ऑल. जहाँ भी बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में है वहाँ एनिमल बिहेवियर इंक्लूडेड है. ये हमारा एनिमल बिहेवियर का 7th लेक्चर है. इसके पहले के 6 लेक्चर्स में रिक्वेस्ट करूंगी अच्छे से समझने के लिए जरूर देखिए. एसोसिएटिव लर्निंग इज द लर्निंग ऑफ द बिहेवियर in association with the environmental stimuli more than one stimuli. ये डिस्क्रिमिनेटरी टाइप हो सकता है. एक्चुअली आज जो हम देखने जा रहे हैं, दीज आर द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लास्ट वीडियो, जिसमें हमने स्पैशियल या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देखा है, जिसको हम लैटेंट लर्निंग भी कहते हैं, जिसमें एक बार सीखते हैं और एक्सप्रेस करते हैं लैटर स्टेजेज में. ये पार्ट बहुत सारे साइंटिस्ट या इथोलॉजिस्ट ने इसे एसोसिएटिव लर्निंग नहीं भी माना है, पैसिव लर्निंग माना है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग माना है. और इसके जो ऑब्जर्वेशनल पार्ट हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं दिमाग में. ये सब हम देख करके आ रहे हैं. बैंडुरा ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये एक्सप्लेन किया है कि अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड द मोटिवेशन आर द 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर, जो हम आगे देखने जा रहे हैं. जस्ट अ क्विक ग्लांस ग्लांस और रीकैप ऑफ द पास्ट क्लासेस, जिसमें हमने बिहेवियर देखा. इनेट होता है जो जेनेटिकली ड्रिवन होता है, लर्न जो सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है. सिंपल लर्निंग में आते हैं हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन. कॉम्प्लेक्स लर्निंग में सबसे कॉमन टाइप है एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें एक से ज्यादा स्टिमुलाई ज्वाइन करके उनका जो इफेक्ट होता है एनिमल पे, उस बिहेवियर को स्टडी करते हैं. जैसे यहाँ पे लाइटिंग एंड थंडर है. जब थंडर होती है तो लाइटिंग होती है, लाइटिंग होती है तो थंडर होता है. तो जब भी लाइटिंग हो तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि अब थंडरिंग होगी, या थंडरिंग होती है तो एंटिसिपेट करते हैं कि अब लाइटिंग होगी, और दोनों ही में बच्चे जरूर डर जाते हैं. सो ये डरने का एक्सप्रेशन है. एक और यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है एसोसिएटिव लर्निंग का, जिसका हमने लास्ट टाइम हमने देखा है कि थॉर्पे के क्लासिफिकेशन के अनुसार एसोसिएटिव लर्निंग के में 2 तरह के लर्निंग्स हमने देखे थे. रेस्ट्रिक्टेड, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द एसोसिएटिव लर्निंग. और दूसरा है फ्लेक्सिबल लर्निंग. फ्लेक्सिबल में नॉन एसोसिएटिव में हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन वी हैव सीन. एंड इन एसोसिएटिव लर्निंग देयर आर कंडीशनिंग. कंडीशनल रिफ्लेक्स से जो सीखा जाता है, दैट इज एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग हमने देखा था. अकॉर्डिंग टू थोरपे, द क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, एंड द थर्ड इज द लैटेंट और स्पैशियल और ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग, जिसका एक्सटेंडेड पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं. ये एसोसिएटिव लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो पिछली बार हमने नहीं देखा था. ये मोनार्क बटरफ्लाई है, बहुत कलरफुल होती है, और इसे बर्ड्स खाना बहुत पसंद करती हैं अपने इनके कलरफुल लुक से. बट ये देखा गया कि एक जे बर्ड है जो उसने इसे खाया, और खाने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा, वो सिक हो गई. तो उसके बाद से इस बर्ड ने अवॉइड करना शुरू किया इस मोनार्क बटरफ्लाई को. दिस इज एसोसिएटिव लर्निंग, खाना, सिकनेस. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है ट्रायल एंड एरर लर्निंग का. दिस इज द अगेन द ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसमें पिजन को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, जहां पर एक बल्ब लगा दिया गया. जब पिजन बीक मारता है तो अगर वो एक ऐसी जगह जो डार्क साइड है जहाँ पे बीक मारने से कुछ नहीं हो तो उसे खाना नहीं मिलता है, और अगर वो ऐसी जगह बीक मारे जहाँ से लाइट जले तो उसे खाना मिलता है. तो जल्दी ही वो सीख जाता है कि किस जगह पे बीक से हिट करना है ताकि उसे फूड मिले. सो दिस इज दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स. और ये जो एसोसिएटिव लर्निंग के एग्जांपल्स हैं,
फ्लेक्सिबल लर्निंग्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये भी हम देख चुके हैं कि दे आर एक्सटेंसिबल। ये बहुत लंबे समय तक इसको रिपीट करना छोड़ दिया जाए तो ये एक्सटिंक्ट हो जाता है, दैट इज ये रिटेंशन ब्रेन में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता है। जबकि कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिनको हम एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लर्निंग बिहेवियर भी मानते हैं, उसमें आते हैं सोशल बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर। दीज आर ये रिटेन होते हैं माइंड में काफी समय तक, जिसमें कॉग्निशन है, डिसीजन मेकिंग। इसका एग्जांपल हमने देखा कि केला बहुत हाइट पे रखा हुआ है और चिंपैंजी वुडन बॉक्सेस पे चढ़ के उन तक पहुंच जाता है, या एक बेबी चिंपैंजी सीख रहा है नट्स से, रॉक के उसके पैटर्नल अभिभावक से कि किस तरह पत्थर से तोड़कर नट्स को, नट के अंदर का सॉफ्ट पार्ट को खाना है। सो these are we are going to see in our today's video. Just a recap, quick recap, हमने देखा कि there are three stages of learning: cognitive, associative, autonomous। ये एसोसिएटिव लर्निंग थॉरपे के अनुसार दो तरह के हैं: रिस्ट्रिक्टेड, फ्लेक्सिबल। रिस्ट्रिक्टेड के इम्प्रिंटिंग एंड रीजनिंग एंड इंसाइट वी आर गोइंग टू सी, whereas the flexible may be divided into simple and complex। simple के पार्ट हैं हैबिचुएशन एंड यहाँ पे छूटा हुआ है सेंसिटाइजेशन, जिसको हम पहले देख करके आ रहे हैं, सेंसिटाइजेशन। These are also called as simple type or non-associative type। and associative type में एक से ज़्यादा stimuli associated होते हैं: classical conditioning, trial and error, instrumental or operant, and latent or exploratory or observational learning that we have already seen। ये observational learning को यहाँ होना चाहिए। इसी को ज्यादा एक्सपैंडेड वे में आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से सीखने वाले बिहेवियर कई तरह के हो सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेटरी हो सकते हैं, इमिटेशनल हो सकते हैं, मॉडलिंग के थ्रू सीखना हो सकता है, सोशल लर्निंग, सोशल बिहेवियर अपने सेम स्पीसीज में के दूसरे मेंबर्स को देखकर सीखना। एंड दिस इज विकैरियस, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, विकैरियस सीख करके फिर लीडिंग। विकैरियस लर्निंग इज टू लीड, सीख करके, सोसाइटी में सीख करके और सिखाने की टेंडेंसी। देन सिंगिंग, language learning, navigational learning, these all learning types we are going to see in the upcoming videos। So associative learning, we have already seen कि एक association है, जो सिखाया जा रहा है, बैलेंसिंग अ बॉल, उसके रिवार्ड में उसे फूड मिलता है, तो वो ये बिहेवियर, ये लर्निंग और स्ट्रेंथन होती है और भी एफिशिएंटली वो हैंडल करने लगता है। Over the time, the application of this principle was expanded to cover everything that could happen in mental life except original sensation। तो बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि जितनी भी तरह की लर्निंग है जो ओरिजिनली कुछ सेंस ऑर्गन्स में जो ऑलरेडी सीखे, इनेट बिहेवियर लर्निंग है, उसके अलावा सब कुछ सीखा जा सकता है। एंड दैट मे बी रेफर्ड एज एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। और ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको 17 सेंचुरी से इस लर्निंग बिहेवियर पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया है। एंड बहुत ज़्यादा जो एक्सप्लेन्ड है बाई थॉरपे इन 1963, जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग का सिंपलेस्ट टाइप है, दैट इज कंडीशनिंग। दिस कंडीशनिंग मे बी ऑफ different types that we have already seen, that is classical, operant, latent। And now we are going to see the more observational type, extended part of observational learning that includes the discrimination, imitation, language learning, singing learning, etc., etc., that we will see now। So the associative learning is already we have seen a perceptual pathway। This is the first extended type or of observational learning that we have इसको एक बार हम जस्ट रिकॉल कर लें कि बैंडुरा ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि लर्निंग को 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में लर्निंग के एलिमेंट्स को हम मान सकते हैं। फर्स्ट इज अटेंशन, सेकंड इज रिटेंशन, किसी भी चीज को ध्यान देना, अटेंशन, उसको रिटेन करना दिमाग में अपने, दैट इज रिटेंशन। देन मोटर रिप्रोडक्शन, जो ब्रेन में जो रिटेन कैपेसिटी है, जो ब्रेन के हिपोकैम्पस एरियाज के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड एरियाज हैं, वहाँ रिटेन होता है। फिर जब जरूरत होती है तो उसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज मोटर रिप्रोडक्शन। एंड देन द मोटिवेशन, दैट इज द एक्ट टू शो, उसके अकॉर्डिंगली जो एक्ट हम शो करते हैं साइकोलॉजी में उसे कहते हैं मोटिवेशन।
Now in operant conditioning, this is the example of operant conditioning, जहाँ पे एक पिजन को बंद कर दिया गया है। दिस इज एक पिजन को एक बॉक्स में हम बंद कर देते हैं, और उसमें अगर एक लाइट जला, अगर एक बार बीक मारता है कबूतर और लाइट नहीं जलता है तो उसे फूड नहीं मिलता है। फिर वो बीक मारता है या लीवर हिट करता है तो लाइट जलता है, तब उसे फूड मिलता है। तो जल्दी ही कबूतर ये सीख जाता है कि कहाँ पे हिट करने से उसे फूड मिलेगा। सो he learned the pigeon learns to discriminate between the hitting of the liver when he gets food and when it doesn't get food. So this is the discriminative stimulus को पहचान जाता है in operant conditioning. Then in classical conditioning, if you remember, classical conditioning का example हमने देखा था कि कुत्ते को फूड से सैलिवेशन होता है, उसके साथ बेल बजाया जाए उसके तो भी सैलिवेशन होता है, और कुछ समय के बाद उस अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट इज फूड को हटा भी दिया जाए तो बेल बजते ही सैलिवेशन होने लगता है। दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके एक्सटेंडेड पार्ट में कुत्ता बेल के टाइप को समझने लगता है, बहुत तरह के किस तरह के बेल के बजने से, दैट इज जनरल इंफॉर्मेशन जनरली उसके दिमाग में एक रिटेंशन हो जाता है कि कौन सा बेल बजेगा तब उसे खाना मिलेगा। वो समझ जाता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल बेल या डिफरेंट अदर टाइप ऑफ बेल बजते हैं तो उसे फूड नहीं मिलता है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है कि किस रिंग की आवाज से उसे फूड मिलेगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट विस्कॉन्सिन ने किया था विथ थ्रू विस्कॉन्सिन जनरल टेस्ट अपरेटस यूज करके, जिसमें इन 3 चेंबर्स बनाए गए। बीच के चेंबर में एक मंकी को बंद कर दिया गया और बड़े यहाँ पे ये विस्कॉन्सिन ने ऑब्जर्वेशन किया है। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के पेबल्स रखे हुए हैं, वुड पेबल्स, वुड पीसेस रखे हुए हैं, और ये एक ग्रिल पे ये एनिमल को बंद किया गया है। ओरिजिनली विस्कॉन्सिन ने मंकी लिया था, बट यहाँ पे रैट शो किया गया है। तो ये रैट हैं, बर्ड्स हैं, पिजन हैं, डॉग हैं, मंकीज हैं, चिंपैंजीज हैं। दीज आर द कॉमन एनिमल्स इन पर बिहेवियर की स्टडीज की गई है। इसमें ये देखा विस्कॉन्सिन ने कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेबल को सेलेक्ट करता है एनिमल तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, और दूसरे पर्टिकुलर टाइप को सेलेक्ट करता है तो उसे फूड मिलता है। तो जल्दी ही ये मंकी ट्रांसपोर्ट के से उसे फूड मिल जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइप का, पर्टिकुलर शेप के पीपल्स को कलेक्ट करता है। तो सो सॉरी, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं अभी भी स्टैमर कर जा रही हूँ। सो दिस सो वेरी सून दैट मंकी हैज लर्न्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द शेप्स ऑफ द पेबल्स। कौन सा पेबल उसे चुनना है, कौन सा वुड शेप उसे चुनना है जिससे उसे फूड मिलेगा, और कौन सा नहीं चुनना है जिससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ कोर्स। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। डे टू डे लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एजिज्म है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन है, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है। ये सब के बारे में हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। यू कैन वेल इमेजिन डिस्क्रिमिनेशन अगर आपको डिटेल में सिलेबस में होगा तो फिर से हम देखेंगे। सो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग एंड इज एन अनकॉन्शियस प्रेशर। जब इसे सीखा जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में ये अपने आप सीख लिया जाता है, एंड ये इम्प्लीमेंट करते हैं हम जब जरूरत होती है। लाइक द डे टू डे लाइफ में ग्रोसरी शॉपिंग हुई, कैसे टाइप किस तरह का ब्रेड चुनना है, किस तरह का फ्रूट चुनना है, किस तरह, मान लीजिए म्यूजिक कोई बजा रहा है तो म्यूजिक के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चुनना, ये सारी चीजें आती हैं डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग में। नाउ द इमिटेशनल लर्निंग। इमिटेशन एज द नेम सेज, नकल करना। यहाँ बॉय 14 मंथ ओल्ड बॉय एक टॉय को अपार्ट करना सीख रहा है टीवी में, और इसे वो जल्दी ही अपने में एक्वायर करके इसे शो करने लगता है। दैट इज द imitational beginning. So according to Bandura's experiment, 4 components of observational learning are attention, retention, motor reproduction and motivation। जो रिप्रोड्यूस करते हैं और जिसे मोटिवेशन हो गया, टू इनैक्ट।
सो दिस ही इज बांडुरा, जिन्होंने ये एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बताए थे, जिसे ये बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि साइकोलॉजी में जिसे शो करने के लिए इमिटेशनल क्वालिटी एनिमल्स शो करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। हमिंग बर्ड ये फूड फीडर से सेलेक्ट करती है, तो अगर ये अकेले है तो इसे थोड़ा समय लगता है, और एक कोई मॉडल हो या कोई ट्यूटर बर्ड साथ में हो तो ये ज्यादा तेजी से, ज्यादा फास्टली अपने फीडर से फूड सेलेक्ट करना बर्ड सीख जाती है। सो इमिटेशनल लर्निंग का एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो प्रिंसिपल है, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ अ मॉडल लर्निंग। इसके सोशल बिहेवियर में भी बहुत तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे, डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बेबी चिंपैंजी सीख रहा है नट्स को पत्थर से तोड़ करके खाना। सो एक सोसाइटी में एक कोई काम करना शुरू करता है तो सारे उसे इमिटेट करने लगते हैं। इसकी कहानी हमने सुनी होगी कि कैप व्यापारी का कैप एक बंदर लेके चढ़ गया, तो बंदर ने अपना, और सारे बंदर लेकर के चले गए सारे कैप्स। जब व्यापारी ने अपना कैप फेंका तो सारे बंदर फेंकने लग गए। तो ये है इमिटेशनल लर्निंग। बहुत सारे एनिमल्स में ये नेचुरल कंसेप्ट में आता है। दिस इज डे टू डे लाइफ में, जैसे एक एग्जांपल, हालांकि ये ह्यूमन में बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है। जस्ट टू शो यू, अगर हमें यॉर्निंग आए तो हम जिस समूह में बैठे रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग यॉर्निंग करना शुरू कर देते हैं सब कॉन्शियसली, वो कुछ जानबूझ के नहीं करते हैं। इसका ऑब्जर्वेशनल इमिटेशन का ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए थॉर्नडाइक ने देखा था कि बिल्ली, हम अगर आपको याद हो तो हमने देखा था ऑपरेंट कंडीशनिंग में कि बिल्ली को केज में बंद कर दो और खाना दो तो धीरे धीरे वो लर्न करना सीख जाती है कि केज को खोल के कैसे निकल सकते हैं, और जल्दी निकलने लगती है। बट थॉर्नडाइक ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये ऑब्जर्वेशन इमिटेट बाकी के कैट्स नहीं कर पाए। अगर फिर से एक कैट को दूसरे कैट को बंद कर दिया गया तो वो ऑब्जर्व कर रही है कि पहले बिल्ली ने कैसे खोला था, बट फिर वो उसे जब बंद किया गया तो वो फिर प्रैक्टिस से ही खोलती है। हालांकि थॉर्नडाइट के इस एक्सपेरिमेंट को थॉर्नडाइट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जो ह्यूमन भी हैं वो ये ऐसा बिहेवियर देख के इमिटेट कर सकते हैं। तो थॉर्नडाइट का जैसे चिंपैंजी हैं, प्राइमेट्स हैं, ह्यूमन है, दे कैन इमिटेट, बट सम ऑफ द बर्ड्स, सम ऑफ द एनिमल्स, दे कांट इमिटेट सो फास्टली। सो कैजुअल ऑब्जर्वेशन से ये दिखा कि चिंपैंजीज इंटेंटली वॉच देयर एल्डर्स परफॉर्मिंग इंट्रिकेट टास्क्स, बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना देखते हैं और देख करके सीख जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं एनिमल्स जो देख के नहीं सीखते हैं, जब तक वो खुद काम ऐसा नहीं करें तब तक वो नहीं सीखते हैं। जिसका एक एग्जांपल है, अब इसमें ये भी है कि एक इमिटेशनल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड इमिटेशनल लर्निंग के बीच का एसोसिएशन को शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट शो किया गया, जिसमें एक पर्सन ने, एक आदमी ने एक बर्ड को खूब भरपेट खिला दिया, बर्ड बर्ड ने और खाना लेना बंद कर दिया। उसके बाद वही आदमी खाना देता रहा और बहुत सारे चिकन्स को, हेन को वहां पे छोड़ दिया गया। तो ये देखा गया कि बाकी के जो हेन जब खाना चुनने लगे तो जो सटाइटेड चिकन था उसने भी खाना चुनना शुरू कर दिया। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इमिटेशन। वो उसका स्टमक फुल है, बट उसके सोसाइटी के लोग जो जब खाना चुन रहे हैं तो उसने भी खाना चुनना प्रेफर किया। दैट इज द इलिसिट्स फीडिंग इन चिकन इन साइट ऑफ अदर चिकन फीडिंग। सबको खाते देखकर वो भी खाने लगता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमिटेशनल लर्निंग। नाउ इमिटेशनल लर्निंग का जो रिटेंशन है, दैट इज रिलेटेड टू परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपने एक कहानी सुनी होगी कि बहुत सारे डिजेबल्ड, फिजिकली डिजेबल्ड के सामने एक हाथी को लाया गया, तो उन्होंने, और उन्हें पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो किसी ने घोड़े की तरह बताया, किसी ने मंकी की तरह बताया, किसी ने कैट की तरह बताया, किसी ने रैट की तरह बताया। तो दैट इज कॉल्ड एज परसेप्शन। जब दिमाग में जो हमारा सेंस ऑर्गन्स है, दैट इज परसेप्शन इज रिलेटेड टू आवर sense organs, that are five sense organs: sight, eye for sight, ear for hearing, tongue for taste, hand for touch and nose for smell। तो ये हम इन पांचों अपने सेंस ऑर्गन्स के
को यूज करके जो दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो पिक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज परसेप्शन। और उस परसेप्शन से हम सीखते हैं कि क्या हो रहा होगा, परसेप्शन सामने क्या है, या उसका रिजल्टेंट रिजल्ट क्या आ सकता है। सो दीज आर द this is the perceptual learning. Example of perceptual learning include developing an ability to distinguish between different odors, musical pitches, ability to discriminate between different shades of colors. So perceptual learning के जो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं, these are these things. ये साइकोलॉजी में ज्यादा डिटेल पढ़ना है, जैसे हियरिंग इन बैट्स, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बैट्स अपने इमेजिनरी वेवलेंथ, साउंड के वेवलेंथ रिसीव करते हैं, और दो उनका वेवलेंथ्स के रिसेप्शन से वो परसेप्ट करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, या सामने क्या ऑब्जेक्ट है, क्या क्या नहीं है। देन कम्स द सॉन्ग लर्निंग। इट इज अनदर टाइप ऑफ इमिटेशनल एंड परसेप्चुअल लर्निंग के अलावा ऑब्जर्वेशनल टाइप का एक और केस है, सॉरी से। So this learning is specifically observed in birds। जो vocalization जो हायर और लोअर फॉर्म्स में भी, जैसे क्रिकेट है, these are this is the learning type, song learning। यूजुअली ये कहा जाता है कि ये इनेट टाइप है, जो कि एनिमल सीख करके आते हैं, जो बर्ड्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, जो वोकलाइजेशन की कैपेसिटी जिनमें है, वो स्पेशल टाइप ऑफ लर्निंग सीख करके आते हैं। बट ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि दिस पैटर्न ऑफ न्यूरल एक्टिविटी, ये जो उनकी जो क्रिकेट को जो क्रिकेट की जो पर्टिकुलर टाइप है, जो सॉन्ग है, झिंगुर जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं, झिंगुर की आवाज आपने सुनी होगी। ये सॉन्ग कैन बी डिटेक्टेड इवन इन यंग एनिमल्स हु नाइदर सिंग नॉर अपरेंटली रिएक्ट टू द एडल्ट सॉन्ग। ये एडल्ट्स के सॉन्ग को जो रिएक्ट, इतने छोटे हैं कि रिएक्ट नहीं कर पाए, वो भी इस लर्निंग को सीख करके आते हैं। बट इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जैसे जैसे ये एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, इनका जो सिंगिंग है एडल्ट इन क्रिकेट्स का, वो मोर रिफाइन होता चला जाता है। एनिमल लर्निंग के या सिंगिंग के सबसे ज्यादा एग्जांपल्स मिलते हैं बर्ड्स में, जो कि हम ये जानते हैं कि बर्ड्स पैदा होती ही हैं और वो चहचहाती हैं। दैट चर्पिंग ऑफ बर्ड इज लर्न्ड बाय ऑब्जर्वेशन, जो इमिटेट करते हैं यंग वंस, और उस दैट इज सेड टू बी इनबॉर्न। बट ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स यंग बर्ड्स बहुत जल्दी सीखते हैं, बट उसमें रिफाइन करते हैं वो धीरे धीरे। जिसका एक एग्जांपल है मेल फिंचेस। मेल फिंचेस एक पर्टिकुलर टाइप के का सॉन्ग करते हैं टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब ये यंग वंस जब देखते हैं अपने फादर को, तो सिंगिंग तो ऑफ कोर्स वो सिंगिंग वो उनका इनबॉर्न कैपेबिलिटी है, जिसे वो सीख के आते हैं। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उसको वो रिफाइन करते जाते हैं, और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अडल्ट जब वो होते हैं, तो फीमेल को अट्रैक्ट करने में अपनी सिंगिंग से। तो ये है सॉन्ग लर्निंग। जो इसका एक एग्जाम्पल स्पैरो में देखा गया है कि स्पैरोज का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि स्पैरोज जो चहचहाती हैं, ये बहुत पर्टिकुलर बात, इंटरेस्टिंग बात है कि ये यंग स्पैरो फर्स्ट ऑटम में जब वो ही फर्स्ट ऑटम में ही वो चहचहाना सीखती हैं। स्प्रिंग के बाद जब ऑटम आता है, तो उस दौरान वो बर्ड सिंगिंग स्पैरोज की दे डेवलप in their first autumn, but they do not develop adult song unless they have the opportunity to hear the song during first autumn। पर वो सीखती हैं अपने सराउंडिंग में, जो सोसाइटी में जो दूसरे स्पैरोज हैं, अगर वो फर्स्ट ऑटम में सुने उस सिंगिंग को, तभी यंग स्पैरोज सीखती हैं इस सिंगिंग को। और वो एक्सप्रेस खुद को कर पाती हैं जब वो इस दौरान, स्प्रिंग से ऑटम से जब नेक्स्ट ऑटम आता है, उस दौरान वो वो सिंगिंग सीखती हैं, चहचहाना, चर्पिंग सीखती हैं, और बहुत इंटरेस्टिंगली वो खुद के सॉन्ग को सुनना सीखती हैं। दे डू नीड टू हियर देमसेल्व्स। इस बीच में वो अपने आप को चहचहाते हुए, दैट इज द टाइप ऑफ दैट यू कैन से इमिटेट करना। दूसरों को देख के इमिटेट किया उसने, बट उस लर्निंग को ग्रास्प
वो अच्छे से तभी कर पाती हैं स्पैरोज, जब वो सेकंड ऑटम आने तक के बीच में वो खुद को सुन सुन के रिफाइन कर सकें। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया कि फर्स्ट ऑटम में बर्ड ने सुना अपने पेरेंट्स को सिंग करते हुए, और उसके बाद उसे डेफन कर दिया गया, उसे डेफ कर दिया गया। इट हैज बीन डेफened, उसको सर्जिकली उसके सुनने की क्षमता खत्म कर दी गई। और तब ये देखा गया कि जब उसके बाद जब अपकमिंग ऑटम में जब उसे वो उसने बोलना शुरू किया, तो बहुत ही क्रूड सॉन्ग इमर्ज किया। वो चहचहाने वाली आवाज नहीं थी, बिल्कुल जस्ट एक घर घर की आवाज निकली, क्योंकि उसने सीख तो लिया था, पर उसने खुद को सुना नहीं। अपने आवाज के टेम्पलेट को, उसने स्टोर टेम्पलेट है जो उसके दिमाग में, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई। सो दिस इज द बर्ड सिंगिंग। बर्ड सिंगिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे दी हुई हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज, सो दैट यू कैन टेक फॉर योर नोट्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर है बर्ड सिंगिंग का। नाउ बर्ड सिंगिंग एंड ह्यूमन लैंग्वेज एसोसिएटेड? तो इसके पहले हम ये देखें कि एनिमल्स का वोकलाइजेशन और ह्यूमन लर्निंग में क्या कोई कम्युनिकेशन, क्या कोई स्टैब्लिशमेंट है, क्या कोई रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारी फैंटेसीज में, कॉमिक्स में, स्टोरीज में ये सब कहा जाता है कि एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं। दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स किस तरह से एनिमल्स अपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बट क्या इन कम्युनिकेशन प्रोसेसेस का ह्यूमन लैंग्वेज से कोई रिलेशन है? ये अभी बहुत ज्यादा स्टैब्लिश फैक्ट नहीं है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। फॉर्डर 1983, लेनिनबर्ग 1967, फिच 2010, ये अभी ये स्टडी चल रहा है कि स्पीच प्रोडक्शन and comprehension with the bird singing, is there any relationship? That is still not very much established, बहुत ज़्यादा अभी नहीं established है, बहुत सारे explanations available नहीं है। But unlike the language learning in human, however, present evidence suggests that song learning in bird involves a separate cognitive module। अभी तक के स्टडीज यही बताते हैं कि बर्ड्स की सिंगिंग और ह्यूमन लर्निंग लैंग्वेज में मॉड्यूल, कॉग्निटिव मॉड्यूल अलग अलग तरीके का है। जनरल इंटेलिजेंस जो रिलेटेड है जनरल इंटेलिजेंस से, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन का जो लैंग्वेज है वो जो सराउंडिंग से देख करके सिर्फ नहीं सीखते हैं, जब तक वो इमिटेट नहीं करते हैं, जब तक वो जिस सराउंडिंग में है, जहाँ है उनकी जो एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उनसे वो बोलना सीखते हैं। हिंदी बोलने वाला एनवायरनमेंट का बच्चा हिंदी बोलना सीखता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले बच्चे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी जो मोगली के जिसको हम देखते हैं, जिसमें उसका ये स्टडी प्रैक्टिकली भी किया गया है कि जंगल में कोई बच्चा डेवलप हुआ है अमंग द एनिमल्स, तो वो उन एनिमल्स की ही आवाज निकालता था, वो अपना ह्यूमन लैंग्वेज नहीं प्रोड्यूस करता था। सो दिस इज द relationship between bird song and human language. Then comes the social learning. This is the optimal type of learning behavior of observational learning हम कह सकते हैं, जिसमें कि सोसाइटी में सेम स्पीसीज के मेंबर्स को देख करके जो सीखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज social behavior of animals. That includes imitation, socialization, inculturation का मीनिंग जो कल्चर है उस सोसाइटी का, उस कल्चर को इनकल्चर करते हैं एनिमल्स, उसको इमिटेट करते हैं, उसको सोशलाइज करते हैं। सोशल बिहेवियर इज दैट, देयरफॉर सोशल लर्निंग इज learning behavior that is controlled by environmental influences rather than by innate or internal forces। और इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। एफिलिएटिव, एगोनिस्टिक, दैट इज अग्रेसिव, अग्रेसिवनेस टेरिटरिटी के लिए शो किया जा सकता है, ये मेरा एरिया है। जैसे लॉयन, जब एक लॉयन, अडल्ट लॉयन अपने एक पर्टिकुलर टेरिटरी को अपना समझता है, किसी और का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता है। डोमिनेंस हो गया, रिप्रोडक्टिव एक्शंस हो गए, मेटिंग बिहेवियर्स हो गए। देन पेरेंटल एक्शंस, जो पेरेंटलशिप हो गया, अभिभावक
वगैरह, ये सारे आते हैं अंडर द सोशल बिहेवियर। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, हंटिंग एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रेडेटर से प्रोटेक्शन बढ़ता है, एनर्जी कंजर्वेशन होता है, अपने मेट से एक्सेस करने में सहायता मिलती है सोशल लर्निंग से। बल्कि वहीं पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कंपटीशन इंक्रीज होता है विद इन द ग्रुप। अब टेरिटरिटी के जैसे है कि एक शेर अगर बड़ा हो गया तो वो दूसरे शेर को वहां से अपने कॉम्पिटिटिव को भगा देना चाहता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ स्प्रिंग बीइंग किल्ड बाय द ग्रुप। बहुत बार ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है तो ग्रुप खुद ही अपने कमजोर या डिजेबल्ड को मार देते हैं। रिस्क ऑफ बीइंग spotted by predators. So these are the advantages and disadvantages of the social learning that has been explained in language here by Albert Bandura, जिन्होंने एलिमेंट्स के को स्टडी किया और उसके बारे में बताया कि किस तरह से सोशल लर्निंग के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। सोशल जो सोसाइटी में सेम स्पीसीज के बीच में बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को दिखाते हैं, कैसे एनिमल्स अपनी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये ह्यूमन लर्निंग में सोशल लर्निंग बहुत सारे इम्पैक्ट जो गलत इम्पैक्ट्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं, जैसे मॉडल वायलेंस। अगर बच्चा इस तरह के जो रेसलिंग वगैरह ज्यादा टीवी पे देखता है तो वो खुद भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगता है। बट बैंडूरा ने और दूसरे इथोलॉजिस्ट ने ये भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस से पर स्टडी करके ये पाया पाया कि टेलीविजन शोज एंड मोशन पिक्चर्स, ये सब जो कहा जाता है कि दीज आर द रीजंस व्हाई द एनिमल्स आर बिकमिंग डे टू डे सो अग्रेसिव और खराब आदतें सीख रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट लाइक बांडूरा हैव स्टेटेड दैट द सोशल लर्निंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स थ्री स्टेजेस। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी में शोज देख करके ही आदतें बिगड़ जाती हैं सोसाइटी के मेंबर्स के। तीन स्टेजेस में ये होता है। पहला, ऑब्जर्वेशन, एक्सपोजर टू रिस्पॉन्सेज टू अदर्स। जो एनवायरनमेंट में रह रहा है इंडिविजुअल या वो जो जिस मॉडल को देख करके सीख रहा है उस तरह का रिस्पॉन्स कैसा है उस सोसाइटी में। एक्विजिशन ऑफ व्हाट एन इंडिविजुअल सेज, जो उसने देखा उससे उसने सीखा कहाँ, कितना एक्वायर किया, एंड सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द मॉडल। और उसके बाद एक ड्राइव उत्पन्न होता है, दैट इज इट व्यूइंग ऑफ वायलेंस विल allow such drives to be sublimated। एक ड्राइव जरूर क्रिएट होता है इमिटेटिंग एनिमल के बीच के अंदर इन रिस्पॉन्स टू द मॉडल। बट दिस ऑलवेज डज नॉट प्रे फॉर, ये मोटिवेट नहीं कर देता है, हमेशा एक्ट में नहीं शो होता है। अगर बच्चा या देखने वाला मॉडल को देखने वाला अपने अंदर उस ड्राइव को रीजनेबली रीजनिंग से समझ सके और एक्सप्रेस करे, तो जरूरी नहीं है कि वो शोज हमेशा बिगाड़ ही दें। देर आर वेरियस टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर्स, जिसमें कम्युनिकेटिव है, लैंग्वेज है, एगोनिस्टिक है, डोमिनेंस है, कोऑपरेशन है, अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है, किन सिलेक्शन है। ये आपको डिटेल्स में आपके सिलेबस में पढ़ना है तो ये हम अलग से देखेंगे। दीज आर हियर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सोशल बिहेवियर बिटवीन एनिमल्स एंड इन उनकी सोसाइटी। सो देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नेविगेशन और माइग्रेशनल बिहेवियर, जिसको हमको डिटेल्स में पढ़ना है। इस ये हम पहले देख करके भी आ रहे हैं। इननेट बिहेवियर में हमने देखा था कि सालमन है, इसमें इननेट कैपेसिटी होती है कि वो कहीं हैच होता है एग से ऑन द शोर ऑफ फ्रेश वाटर, और फिर वो खाने के लिए सी में जाता है। और जब ब्रीडिंग सीजन में आता है तो सालों की मीलों की हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके वो वापस वहीं पे पहुंचता है। उसी तरह से swallows दे रिटर्न टू देयर नेस्ट। ये माइग्रेशनरी बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करके डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट जगह पे पहुंचते हैं। अल्बाट्रॉस कवर करता है एक अमांस शेयर विद वाटर, इट इज अ बर्ड जिसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए एरोप्लेन पे ले जाकर के बहुत बहुत दूर तक छोड़ दिया गया था। 3,000 से ऊपर माइल मील से ज्यादा डिस्टेंस पे छोड़ा गया, और 13 डेज में ये देखा गया कि स्टॉकहोम रिटर्न होकर के आ गया ये बर्ड। सो व्हाट व्हाट आर द फोर्सेस। अब जैसे जो कॉमन बर्ड्स हैं, अल्बाट्रॉस भी इसी तरह से लॉन्ग ट्रेवल करता है 4,000 माइल्स
32 डेज में कवर करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स ऑफ फूड एंड फीडिंग एंड ब्रीडिंग। डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं pigeons एंड अदर बर्ड्स, दे सनसेट सनराइज के साथ वो बाहर निकलते हैं, डायरनल क्लॉक के साथ काम करते हैं और सनसेट के साथ वापस आते हैं। तो ये है माइग्रेशनल बिहेवियर। इट इज सेड कि रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे सालमन में बताया गया कि स्मेल से पहुंचते हैं सालमन्स वापस अपनी जगह पे, वैसे ही बहुत सारे बर्ड्स सन को कंपास की तरह यूज करते हैं, जो सन का रोटेशन जो होता है। देन सर्टेन लॉन्ग रेंज माइग्रेटर्स फॉलो द अर्थ्स मैग्नेटिक फोर्सेस in many cases to come to go to another place and come back to another place. So these are इसके एग्जाम्पल में कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है होमिंग इन पिजन। इसके डिटेल्स हम अगले वीडियो में अलग से देखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। होमिंग एंड शेपिंग इन पिजन, जिसमें कि आई कैप्स के थ्रू स्टडी करके ये स्टडी किया गया कि कैसे पिजन अपनी होमिंग रिटर्न गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड कमिंग बैक अपने सन को, सन के रेज को, सन के डायरेक्शंस को और कुछ और ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, लैंडमार्क्स को डाइवर्ट करके ऑब्जर्व किया गया। सो दिस इज द नेविगेशनल बिहेवियर। सो विद दिस एंड्स टुडेज टॉपिक। लास्ट वीडियो होगा एसोसिएटिव लर्निंग का, दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग, सॉरी, जिसमें हम देखेंगे इम्प्रिंटिंग एंड इंसाइट एंड रीजनिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट. Hit the bell button to get the notifications. Thank you.